दुनिया के दो महारहस्यों से उठ गया पर्दा। गिजा के पिरामिड पर सुलझ गया बड़ा रहस्य। तो उधर वैज्ञानिकों को मिला 3 लाख साल पुराना इंसानों की एक नई प्रजाति की होने वाली है खोज। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। आज का विज्ञान का युग है और तकनीक काफी आगे जा चुकी है। एआई का जमाना है और इंसान अंतरिक्ष में रहने की सोच रहा है। चांद और मंगल पर नए ठिकाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल वही है कि इतना सब होने के बाद भी जो आदिकाल से रहस्य चल रहे हैं, विज्ञान भी अपना माथा पीट चुका, लेकिन ये रहस्य आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए 2 ऐसी शानदार खबरें लेकर आए हैं जिन्हें जानकर ही आपके होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि आज बात होगी विश्व के सबसे बड़े रहस्य की, यानी खुद इंसान की। ये कब बना, कैसे बना, इसका अस्तित्व क्या है? दोस्तों, आपका दिमाग हिल जाएगा ये जानकर कि वैज्ञानिकों को 3 लाख साल पुराने एक इंसान की खोपड़ी मिली है जो ऐसे राज खोलने वाली है कि आपका सिर चकरा जाएगा। ये खोपड़ी एक बच्चे की है। ये पूरी खबर हम आगे वीडियो में बताएंगे। वही दोस्तों, एक और रहस्य है, वो है मिस्र के पिरामिड। गिजा का ग्रेट पिरामिड कैसे बना? कैसे इतने पुराने समय में 2-2 टन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक लेकर जाया गया? अब तक ये बताया जा रहा था कि इन पिरामिडों का सीधा कनेक्शन एलियंस से है, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है इनको लेकर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंसान की इस खोपड़ी की जो 3 लाख साल पुरानी है। वैज्ञानिकों को मिली 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी। इंसानों की एक नई प्रजाति की होने वाली है खोज। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह दावा कर सनसनी फैला दी है कि उन्हें 3 लाख साल पुरानी एक बच्चे की प्राचीन खोपड़ी मिली है, जिसके बाद अब मानव की एक नई प्रजाति की पहचान होने वाली है। जीवाश्म अवशेषों में जबड़ा, खोपड़ी और पैर की हड्डियां शामिल हैं। विशेषज्ञ इस बात से हैरान थे कि उस व्यक्ति के चेहरे की विशेषताएं निएंडरथल या डेनिसोवंस या होमोसेपियंस से नहीं मेल खाती हैं। इससे उन्हें संदेह हुआ कि शायद हमसे ह्यूमन फैमिली ट्री की एक शाखा छूट रही है। दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रजाति के पास ठुड्डी नहीं थी। ये इसे और अधिक डेनिसोवंस जैसा बनाता है। एशिया में प्राचीन मानव की एक विलुप्त प्रजाति जो 4 लाख साल से भी अधिक पहले निएंडरथल से अलग हो गई थी। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के विशेषज्ञों के अनुसार अंग, खोपड़ी और जबड़ा जो संभवतः 12 या 13 साल के बच्चे के थे, सभी अधिक प्राचीन लक्षणों को दर्शाते थे। वहीं दूसरी तरफ बच्चे के बाकी चेहरे की विशेषताएं आधुनिक मनुष्यों से अधिक मिलती जुलती थीं। इसने शोधकर्ताओं की टीम को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने होमिनिन की एक पूरी तरह से नई प्रजाति का पता लगाया है, एक हाइब्रिड ब्रांच जो आधुनिक मानव और डेनिसोवंस से मिलकर बनी है। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप और पश्चिमी एशिया में निएंडरथल अवशेषों पर पिछले अध्ययनों में मध्य से अंतिम प्लेइस्टोसिन में रहने वाले होमिनिन के चौथे वंश के प्रमाण मिले थे। हालांकि इस लापता समूह के जीवाश्म रिकॉर्ड में कभी भी आधिकारिक तौर पर पहचान नहीं की गई है। चीन में होमोसेपियंस लगभग 1,20,000 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन नए शोध से पता चलता है कि हमारी आधुनिक विशेषताएं पूर्वी एशियाई क्षेत्र में इससे कहीं अधिक समय से मौजूद थीं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि होमोसेपियंस और निएंडरथल के अंतिम पूर्वज दक्षिण पश्चिम एशिया में फैले हुए और बाद में सभी महाद्वीपों में फैल गए। नया अध्ययन जर्नल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र के पिरामिड के रहस्य की, जिनको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। मिस्र के पिरामिडों में भयंकर खुलासा। बिना टेक्नोलॉजी के कैसे बने पिरामिड, हो गया खुलासा।
दुनिया के सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक मिस्र का पिरामिड है। ये कैसे बना, इसे लेकर समय समय पर कई थ्योरी दी जाती रही हैं। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि संभवतः उन्होंने पिरामिड के निर्माण से जुड़े एक महत्वपूर्ण रहस्य का पता लगा लिया है। गीजा का ग्रेट पिरामिड 23 लाख चूना पत्थरों और ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 2 टन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे क्रेन के बिना इसे यहाँ तक कैसे लाया गया, ये एक रहस्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। कुछ लोग तो इसे एलियन का काम बता देते हैं। पुरातत्वविदों की एक इंटरनेशनल टीम का मानना है कि उन्होंने इसकी पहेली सुलझा ली है। उनका मानना है कि मिस्र के लोगों ने विशाल चट्टानों को गिजा तक ले जाने के लिए नील नदी की एक सहायक नदी का इस्तेमाल किया। टीम ने गिजा के बाढ़ वाले इलाके से लिए गए 5 जीवाश्म मिट्टी के नमूनों को फ्रांस की एक प्रयोगशाला में भेजा, जहां उन्होंने पराग और वनस्पति के जीवाश्म खोजे, जो आमतौर पर नील नदी के किनारे पाए जाते हैं। नमूनों को इकट्ठा करना एक कठिन प्रक्रिया थी। वैज्ञानिकों को इसके लिए 9 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने नदी की एक शाखा खुफू की खोज की, जिसके जरिए प्राचीन बिल्डर बड़े बड़े स्लैब लेकर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण भूगोल वेत्ता हैदर शीशा ने कहा कि इस खोज में मुझे दिलचस्पी रही है। ये दिखाता है कि पिरामिड बनाने से जुड़ी सामग्री का परिवहन पानी के ऊपर से किया जाता था। उन्होंने कहा कि अगर ये नदी ना होती तो इस तरह की संरचनाओं का निर्माण असंभव होता। पिरामिड के निर्माण के 2000 साल बाद खुफू शाखा 600 ईसा पूर्व के आसपास सूख गई। शीशा का कहना है कि ये खोज शोधकर्ताओं को प्राचीन मिस्र वासियों के और अधिक रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है। गिजा के पिरामिड 2550 से 2490 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए। मिस्र के फिरौन को दफनाने के कक्षों के रूप में इसे बनाया गया था।